हेलो दोस्तों, टेरा क्लासिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम एलयूएनसी कहते हैं। खासकर इसकी बर्निंग से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स रहने वाली है। काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ भी हैं टेरा क्लासिक के रिगार्डिंग और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं। सभी इसको सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है, खासकर की कम्युनिटी। अगर मार्केट की बात की जाए तो बिटकॉइन इथेरियम अभी भी काफ़ी ज़्यादा डाउन में जा चुके हैं। इवन ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने सबसे बड़े सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था, यानी कि बिटकॉइन के लिए 20,000 की सीरीज थी और जो इथेरियम था उसके लिए था 1,000, दोनों को आज ब्रेक किया है और काफ़ी नीचे तक वो आया है, लेकिन वापस से थोड़ा सा रिकवर उसमें आया है। जैसा कि इथेरियम की अगर बात की जाए तो 1,000 से प्लस वो आ चुके हैं। अब बुगाटी पर डिपेंड करता है इथेरियम का फर्दर क्रेश। अगर वो अपने सारे इथेरियम सेल करता है, जैसा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जैसे इथेरियम की प्राइस 1,000 से कम आएगी तो अपने सारे इथेरियम सेल कर देंगे, तो फिर तो भारी क्रेश आपको देखने को मिल सकता है इथेरियम के अंदर। तो अगर आप एंट्री लेने की सोच रहे तो थोड़ा सोच समझ के लीजिए। अपना 30-40% ही, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे उसका 30% आप डाल सकते हो। बाकी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, हो सकता है इसमें और भी बड़ा क्रेश देखने को मिल जाए। फिलहाल टेरा क्लासिक की बात करें दोस्तों, तो अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ लगभग 6:30 बज चुके हैं इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसका प्राइस 6 से 7% डाउन दिखा रहा है। लेकिन दिन में दोस्तों ये ग्रीन सिग्नल भी दे रहा था, 1-2% से ही दे रहा था, लेकिन दे जरूर रहा था, क्योंकि इसका जो ट्रेंड है ट्विटर पर वो इसकी बर्निंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है और इसकी बर्निंग भी हुई है दोस्तों। अब तक 1 बिलियन से ज़्यादा लूना एलयूएनसी टोकन जो है वो बर्न हो चुके हैं दोस्तों। यूएसटी पे भी बर्निंग लगातार जारी है। हालांकि लूना से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी को भी, क्योंकि उसने कंटिन्यूसली डाउनफॉल दिखाया। जैसा कि अभी भी अगर आप उसकी प्राइस देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डाउन में, लगभग 10% से वो डाउन में और काफ़ी नीचे तक वो आई थी। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो आप, $1.94 तक भी इसका प्राइस आया था। तो इसकी अभी अपडेट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो टेरा क्लासिक है उसकी अपडेट्स के बारे में सीधा सीधा बात करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। जैसा कि पहली अपडेट्स में अगर आपको दिखाऊं तो एमएक्सी ग्लोबल एक्सचेंज, इसके बारे में आपने सुना होगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा ये सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है एलयूएनसी टोकन को। जैसा कि इन्होंने एक प्रपोजल बनाया दोस्तों, एक इंप्लीमेंटेशन किया, एक मैकेनिज्म जो कि ट्रेडिंग फी के ऊपर रहने वाला है दोस्तों। अच्छे से सुनेगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एमएक्सी लूना बाय बैक बर्न प्लान आर एज फॉलोज, यानी कि लूना इन्होंने लिखा हुआ है लेकिन ये बर्निंग एलयूएनसी टोकन की ही होने वाली। जैसा कि इसका रीनेम्ड हो चुका है, अभी एलयूएनसी इसको बोला जाता है। जो पुराना वाला लूना था, फिलहाल जो नया लूना था उसको लूना बोला जाता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो दोस्तों ये करने वाले हैं जो ट्रेडिंग फी रहने वाली, चाहे वो लूना से आए, चाहे यूएसटी से आए, चाहे एलयूएनसी से आए, तो उस ट्रेडिंग में से दोस्तों कुछ पार्ट्स को ये हमेशा बाईबैक करने वाले हैं और उसको डेली बेसिस पर ये बर्न करने वाले हैं फर्दर। तो इसका मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म एमएक्सी ग्लोबल एक्सचेंज लेके आया है जिसमें एलयूएनसी की ऑटो बर्निंग होने वाली है। अब दोस्तों एक गुड न्यूज़ मैं आपको यहाँ भी दे दूँ, सिर्फ एमएक्सी ग्लोबल ही नहीं, जबकि काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंज यानी कि कुकॉइन ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो भी अपने ट्रांजेक्शन फीस में से, यानी कि जो ट्रेडिंग फीस होती है उसमें वो भी इसका जो ऑटो बर्निंग फीचर है उसको ऐड करने वाला है, उस मैकेनिज्म को ये डालने वाला है। हुबे ग्लोबल ने ये बोल दिया है। कम से कम 5 एक्सचेंजेस की लिस्ट है जो बड़े बड़े टायर 1 टायर 2 एक्सचेंजेस हैं, उन्होंने ये बोल दिया। अब कम्युनिटी जो है वो बाइनेंस को पुश कर रही है कि आपको भी, यानी कि बाइनेंस को भी ये चीज़, ये मैकेनिज्म फॉलो करवाना चाहिए एलयूएनसी के रिगार्डिंग, कि अपनी जो ट्रांजेक्शन फीस है उसमें से दोस्तों ये लूना एलयूएनसी टोकन जो ऑटो बर्न होने चाहिए। ये बाइनेंस को पुश किया जा रहा है। एक पोर्टल भी बनाया गया है दोस्तों इसकी बर्निंग को बढ़ाने के लिए। उससे पहले दोस्तों एक न्यूज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि एलयूएनसी डूइंग 1,000% सून। अब जैसा कि लूना बर्न्स पोर्टल है जो कि आपको ट्विटर पर सारी लेटेस्ट अपडेट देता है एलयूएनसी बर्निंग के रिगार्डिंग, तो दोस्तों एक पोर्टल बना है लूना बर्नर जो कि आपको लाइव सारी की सारी अपडेट्स देने वाले, जितने भी टोकन बर्न हुए होंगे। इसके अलावा दोस्तों बाइनेंस को पुश करने वाली जो मैं बात बोल रहा था, यहाँ से भी आपको नजर आएगी, जो टॉप हैशटैग लूना बर्न करके ये ट्रेंड में है जो टॉपिक्स, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। बाइनेंस नीड्स टू इम्प्लीमेंट अ लूना बर्न मैकेनिज्म, जैसा कि बाकी एक्सचेंजेस ने किया है, चाहे वो एमएक्सी ग्लोबल हो चाहे कुकॉइन हो, तो लगभग सारे एक्सचेंजेस ये करने वाले हैं। और दोस्तों एक जो इनका प्रपोजल था जो कि लूना फाउंडेशन ने ही डाला था और उसमें 85% से ज़्यादा लोगों ने वोटिंग की है यस में, तो वो भी इंप्लीमेंट ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि लूना के एलयूएनसी टोकन की बर्निंग अब लगातार होने वाली और ये बढ़ने वाली, क्योंकि जितने भी एक्सचेंजेस पर अगर ये लिस्टेड है, अगर सभी इस तरह से इसकी बर्निंग करना शुरू कर देंगे तो आपको पता होगा पिछले 3 दिनों में 1 बिलियन से ज़्यादा टोकन ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं दोस्तों। तो सोचिए 1-2 महीने में, आने वाले 3-4 महीनों में कितनी ज़्यादा बर्निंग हो सकती है। अगर बर्निंग रेट को देखा जाए अभी के हिसाब से, तो दोस्तों लगभग यानी कि 1 महीना और आधा महीना, यानी कि लगभग 45 डेज में 1 ट्रिलियन एलयूएनसी बर्न हो सकते हैं दोस्तों, जितनी स्पीड इसकी अभी करंट में। आगे जाके अगर इसकी स्पीड और भी बढ़ती है तो हो सकता है 1 महीने में 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा टोकन बर्न हो जाए। तो ये चीज़ दोस्तों होने वाली है। और ये जो प्रपोजल है दोस्तों, इसमें एक टैगलाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि वायरल भी हो रही है। उसमें ये लिखा हुआ है कि एलयूएनसी की बर्निंग जब तक होनी चाहिए जब तक इसकी सप्लाई बिलियंस में ना आ जाए, यानी कि 1 ट्रिलियन से कम में ना आ जाए। अब कुछ लोग दोस्तों इसको 10 बिलियन दिखा रहे हैं, कुछ लोग 100
100 बिलियन दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी श्योर नहीं है, किसी पर भी आपको ट्रस्ट नहीं कर रहा है। कुछ यूट्यूबर्स 10 बिलियन भी बोल रहे हैं, ट्वीट भी आपको मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन एक्चुअल में जो स्टेटमेंट था वो ये था कि बिलियंस में उसकी सप्लाई को लाना है, यानी कि ट्रिलियंस में नहीं रखना है। अब 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होता है, तो उससे कम आएगा तो हो सकता है 1 ट्रिलियन से कम सप्लाई रहेगी, चाहे वो कितनी भी रहे, चाहे 500 बिलियन पर आके रुके, चाहे 100 बिलियन पर, चाहे 1000 बिलियन पर भी हो सकता है। तो ये मैकेनिज्म हर एक्सचेंजेस पर आने वाला है, तो ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है एलयूएनसी होल्डर्स के लिए। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि एलयूएनसी आपको होल्ड करके रखना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा इसको ट्रेंड करवा रही है और काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रही है बर्निंग की। अब कम्युनिटी से बड़ा कुछ भी नहीं होता है, तो इस वजह से दोस्तों उसके रिजल्ट्स अब नज़र आ रहे हैं। आगे जाके दोस्तों बाइनेंस भी ये जरूर करेगा, मुझे ऐसा पूरा का पूरा विश्वास है, क्योंकि बाइनेंस ही एक ऐसा एक्सचेंज था जिसने इसके फोर्क प्लान को, जिसमें नए लूना जो कि लूना 2.0 है उसका जन्म हुआ है, तो उसको सपोर्ट नहीं किया था, उसको अपोज किया था। ये उस टाइम पर भी यही बोल रहे थे कि एलयूएनसी टोकन की जो पुराने वाले लूना है उनकी बर्निंग ही होनी चाहिए, नए टोकन लाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह का इनके सीईओ ने काफ़ी बार स्टेटमेंट दिया था और उसके हार्ड फोक प्लान को सपोर्ट नहीं किया था दोस्तों बिल्कुल भी, तो यानी कि वो भी शुरू से इसकी बर्निंग को ही सपोर्ट कर रहे थे। अब फाइनली ये चीज़ हो रही है इंप्लीमेंट, तो बाइनेंस इसको डेफिनेटली सपोर्ट करने वाला है, तो ये काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ रहती है इसके रिगार्डिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रपोजल नंबर 3568 जो कि पास हो चुका है ऑलरेडी, इसमें जो बर्निंग मैकेनिज्म है वो सारे के सारे एक्सचेंजेस पर अप्लाई हो जाएगा। जैसा कि इस ट्वीट में भी दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि कुछ लोग ऐसा भी लिख रहे हैं कि एलयूएनसी टोटल सप्लाई रिड्यूस टू 10 बिलियन। अब 10 बिलियन का भी आंकड़ा लोग लगा के बैठे हैं, लेकिन ऐसा श्योर नहीं है। मैंने एग्जैक्ट स्टेटमेंट देखा है दोस्तों पूरे आर्टिकल का, 10 बिलियन जैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होना। अब दोस्तों जो ये नया जो लूना बर्नर लाइव जो ये पोर्टल है, इसके बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा पोर्टल इसी प्रपोजल को दिखाने वाला है जिसमें लूना की बर्निंग होने वाली है, और वो अलग अलग तरीके से हो रही है दोस्तों। कुछ लोग कम्युनिटी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट करी है, जैसा कि बर्निंग एड्रेस दिए हुए हैं, तो आगे जाके फर्दर बर्न हो रहा है। और जो प्रपोजल था इसमें दोस्तों 83% से ज़्यादा लोगों ने यस किया। हालांकि कुछ दिनों पहले तक जब मैंने आपको बताया था तब यहाँ पर 85% था, अभी थोड़ा कम, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऑलरेडी ये स्टेटस पास्ड हो चुका है। अब दोस्तों इसमें मैं अगर आपको लाइव भी दिखाऊं तो जो बर्निंग हो चुकी है लूना की, अब यहाँ पर लूना लिखा हुआ है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये LUNC टोकन्स ही हैं जो कि मोर देन 1 बिलियन यहाँ पर ऑलरेडी बर्न हो चुके हैं, यानी कि टोटल कितनी सप्लाई 0.014% जो टोटल सप्लाई उतनी बर्न हो चुकी है। हालांकि CMC पर अभी तक भी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो आपको सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको वही मिल रही होगी, क्योंकि इनका जो बर्निंग एड्रेस है वो भी एक होल्डर के वॉलेट जैसा ही काम कर रहा है। एक्चुअल जो बर्निंग एड्रेस है जो बाकी मीम कोइंस में होता है उस तरह का यहाँ पर सीन नहीं है, जैसा कि आप इनके जो एक्सप्लोरर है वहाँ पर भी जाकर इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। अब टेरा लूना की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज़ पहली बार उल्टी होती हुई नजर आई। जब से टेरा लूना मार्केट में आया तो लूना में जैसे जैसे क्रैश आता है वैसे वैसे LUNC भी डाउन जा रहा था। जब लूना ने थोड़ा सा भी ग्रीन सिग्नल दिया है तो LUNC भी ग्रीन सिग्नल देता था, लेकिन आज ऐसा सीन नहीं था बिल्कुल भी। जैसा कि दिन में भी दोस्तों ये लगभग 11% से डाउन था, यहाँ तक इसकी प्राइस आई थी, लेकिन उस टाइम पर दोस्तों जो LUNC था वो ग्रीन सिग्नल दे रहा था, लगभग 1.5% से अप था थोड़ा सा। तो ये चीज़ पहली बार देखने को मिली, तो इससे साफ साफ नजर आता है दोस्तों कि जो LUNC टोकन है वो लूना पर तो डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहने वाला है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था बर्निंग, और उसी के रिलेटेड दोस्तों सारे इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं। अब आगे जाके देखते हैं दोस्तों बाइनेंस इसको सपोर्ट करता है नहीं करता, और डेफिनेटली करेगा। अगर ऐसा होता है तो टेरा क्लासिक दोस्तों आने वाले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा एक बुल रन देखने को इसमें मिल सकता है, और दोस्तों तब तक मार्केट भी अच्छा खासा रिकवर मोड में आ जाएगा। फिलहाल दोस्तों इथेरियम में एंट्री लेने से पहले आपको काफ़ी सोच समझ के इसमें एंट्री लेनी होगी। बाकी जो अल्ट कॉइन है आप उसमें बेधड़क एंट्री ले सकते हो, क्योंकि वो इससे ज़्यादा डाउन तो नहीं जाने वाले। जैसा कि मैंने आपको 6-7 टोकन ऑलरेडी बताए थे जो कि अल्ट कोइन थे सारे के सारे, जीलिका, XRP, कार्डेनो, APE और इसके अलावा मेटिक। तो ये सारे के सारे दोस्तों ज़्यादा डाउन बिल्कुल नहीं जाने वाले, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने ऑल टाइम लो पर हैं। अगर आप पिछले 2 सालों से इनका देखोगे चार्ट तो ये सबसे ज़्यादा लो पर आ चुके हैं, और इससे ज़्यादा ये डाउन बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि आपको एंट्री हमेशा एवरेज में कर लेनी है। जैसा कि अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप 5000 डालना चाहते हैं तो आप फिलहाल अभी 2000 या 3000 डालिए, थोड़ा वेट कीजिए। अगर मार्केट थोड़ा और डाउन जाता है तो आप फिर अनदर 1000 जो रुपीज़ है उसको उसमें एंटर करवा सकते हो। तो ये थोड़ी स्ट्रेटजी इस तरह से आप रखिए। अगर ऊपर जाता है तो आपको टाइम टू टाइम प्रॉफिट भी बुक करते रहना है, क्योंकि फंड लगातार जारी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर एक साथ ऊपर आया तो ऊपर ही जाता रहेगा, वो वापस से डाउन भी आ सकता है, क्योंकि फंड लगातार जारी है। जैसे अगर गुड न्यूज़ आने लगेगी चीन की तरफ से, रशिया की तरफ से, तो मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। रशिया की तरफ से ऑलरेडी गुड न्यूज़ आ चुकी है, जो कि है कि वो बिटकॉइन के साथ सेटलमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, यानी कि उसमें भी जो वाइडली बैन वाला स्टेटमेंट था वो बिल्कुल फेक है, यानी कि वो सेटलमेंट करेंगे। अब चीन की तरफ से फिलहाल कोई न्यूज़ नहीं है, एक र्यूमर्स था वो अभी तक भी वही वायरल हो रहा है। अब जैसे कोई गुड न्यूज़ आती है या फिर कोई रेगुलेशन अगर वो लाते हैं तो उस तरह की अगर कोई बात होती है तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिलहाल ये था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल के लिए था। बाय बाय, थैंक यू।